ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हंसादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ राज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार का ये अति महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई उपाय मोक्ष का है नहीं। और अगर ये जीव अभी भी इस काल में भी अगर मोक्ष का उपाय नहीं करे, सभी तरह से सुविधा मिलने के बावजूद अगर मोक्ष का उपाय नहीं करे, तो इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। न कर्मों का दोष है, न किसी और का दोष है, क्योंकि बाकी सारी सुविधाएं तो मिल चुकी। देव शास्त्र गुरु मिल गए, गुरु का उपदेश मिल गया सच्चा, और इसके अलावा वो समझने की बुद्धि भी मिल गई, और ये खुद पुरुषार्थ कर सकता है, इतना भी इसके साथ हो, पुरुषार्थ कर सके इतना भी इसको प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बावजूद अगर अभी भी ये पुरुषार्थ नहीं करता है, तो निश्चित रूप से इसमें इसी की गलती रही। तोडरमल जी ने पूरा प्रकरण अपने को ये समझाया कि किस तरह से वो पहले पुरुषार्थ करके और सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, फिर धीरे 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 अभी दर्शन मोह का नाश किया था, फिर चारित्र मोह के क्षय के लिए भी धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, आगे बढ़ता है। चारित्र मोह भी धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, इसकी भूमिका बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, और चारित्र मोहहीन होता जाता है। एक समय वीतरागता को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फिर जो बाकी के घातिया हैं, ज्ञानावर्णी आदि, उनका नाश हो जाता है, और अघातिया के लिए तो बिल्कुल भी कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, अपने आप उन अघातिया का अभाव होकर के मोक्ष पहुंच जाता है। ये सारी बात अपन ने देखी। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? कि शुरुआत तो जो प्रारंभिक पुरुषार्थ था, कितना तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का, इतना मात्र, वहां से इस पूरे समझ लो पूरा जो ये कार्य किया जाता है, वहां पे इस कार्य की शुरुआत है ना। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, और वो काम हमारे हाथ का है। लेकिन वो काम भी हाथ का कब कहलाएगा? कि वास्तव में मंद कषाय की भूमिका में वो कार्य किया जा सकता है, मंद बहाव में वो काम बन सकता है, और मंद बहाव अभी चल रहा है अपने, है ना। मंद बहाव में वो काम हो सकता है, तीव्र बहाव में तो वो काम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। उदाहरण देख रहे थे कल अपन, है ना, उसी पर अपन ने चर्चा छोड़ी थी कि जब कोई जीव मान लो नदी में गिरा, और नदी में गिरने के बाद अब वो बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, फिर क्या होता है? कहीं पर बीच में मंद बहाव आता है। अब मंद बहाव में अगर वो हाथ पांव मारे, तब तो निकल सकता है उस नदी से, और वो तीव्र बहाव में हाथ पांव मारने की कोशिश भी करे, उसको उपदेश भी दिया जाए, तो वो किसी काम का होता नहीं है ना। ये उदाहरण देखा था अपन ने, इसका सिद्धांत अपने को देखना है। देखो पेज नंबर 313 पर है, ये पैराग्राफ अधूरा हुआ था, उदाहरण अपन देख चुके थे। उसमें शिक्षा भी किसको देते हैं या कौन निकल सकता है, वो सारी बात वहां पर थी। तैसे जीव संसार विषय भ्रमे है, जैसे वो जीव नदी में पड़ा था, ऐसे ये जीव संसार में भटक रहा है ना। तैसे जीव संसार विषय भ्रमे है, तहा कर्मणि का तीव्र उदय होई, तब तो वाका पुरुषार्थ किछु नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। यहाँ कौन सा लेना? यहाँ वो जीव लेना जो असंगी पंचेंद्रिय तक के हैं, उनके कर्मों का तीव्र उदय है ना। तो कर्मों का तीव्र उदय जब तक है, तब तक तो न तो उनको उपदेश कार्यकारी है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते बेचारे, उनकी हालत ऐसी है, वो है तीव्र बहाव। तो वो कर्मों के तीव्र उदय में ये पुरुषार्थ भी कुछ नहीं कर सकता, और उसको उपदेश भी काम का नहीं है। पहली बात तो उपदेश समझ ही नहीं पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, अब इसमें अगर अपन संगी पंचेंद्रिय जीव लें, तो उसके भी जब कर्मों का तीव्र उदय हो, कौन से कर्मों का? कौन से कर्मों का? सुकुमाल मुनिराज, सुकुशल मुनिराज के कर्मों का तीव्र उदय था कि नहीं था? है? तो वो वाला तीव्र उदय लेना है क्या यहाँ? वो नहीं लेना है। उस तीव्र उदय में तो कर सकता है जीव काम,
ध्यान रखना, सुकुशल मुनिराज के असत्य वेदनी का तीव्र हृदय था, लेकिन दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का तीव्र हृदय नहीं था। तो वो काम हो गया, वो काम वो कर पाए और कर लिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे तीव्र हृदय लेना दर्शन मोहिनी का और चारित्र मोहिनी का। तो एक उदाहरण तो अपन लेंगे असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के, उनके तो सभी तरह के कर्मों का तीव्र हृदय है। ज्ञानावर्णी का भी तीव्र है, तो दर्शन मोहिनी का भी तीव्र है, तो चारित्र मोहिनी का भी तीव्र, सारा ही तीव्र है वहां तो वहां तो बेचारा वो कुछ कर नहीं सकता, उस दशा में पुरुषार्थ बन नहीं सकता, और उस समय उसको कोई उपदेश भी नहीं मिलेगा, न तो उपदेश मिलेगा, न उपदेश का ग्रहण कर पाएगा, न उपदेश अनुसार पुरुषार्थ कर पाएगा। दूसरा जीव संगी पंचेंद्रिय है ना, ज्ञानावर्णी का तो इतना क्षयोक्षम मिला है कि उस उपदेश को समझ लेवे, तत्व निर्णय कर लेवे, लेकिन ये चारित्र मोहिनी का तीव्र हृदय है, दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय है, तो ये इसको आप उपदेश भी दोगे ना तो ये उल्टा काम करेगा। तो कहानी सुनी होगी ना बया और बंदर की, है? सीख न दीजिए बांदरा ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि बंदर को सीख मत देना। वो बया ने सीख दी तो उसका खुद का घोंसला निपट गया। तो जब तीव्र कषाय का उदय होता है और आप उसको धर्म की बात भी सुनाओगे, वो उल्टा आपका विरोध करने लग जाएगा, उल्टा विरोध करने लग जाएगा। ये होता है, वास्तव में होता है। बहुत से लोगों ने तो अपने जीवन में खुद में देखा होगा, आप आपके किसी रिश्तेदार को समझाने जाओ और वो उल्टा आपसे झगड़ पड़े, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास रखो, हमें नहीं समझ में आता है क्या, धर्म की बात अभी मत करो, बहुत हो गया, इससे काम नहीं चलता, संसार में बैठे हुए हैं, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये सब चीजें मेरे ख्याल से प्रत्येक स्वाध्यायी के जीवन में देखने में कभी ना कभी तो आई हो, जब आपने अपने किसी रिश्तेदार को थोड़ा प्रेम से समझाना चाहा होगा और वो उल्टा आपके ही माथे पड़ गए, है ना। मेरा अंदाजा लगभग सबको ऐसा अपने जीवन में एक आध जने से तो दो चार होना ही पड़ता, ठीक है। पंचम काल के जीव इतने सीधे नहीं है कि आप बोलो और हाथों हाथ समझ में आ जाए ऐसा है, वो तो जिसकी भली हो ना हो उसको समझ में आ जाती है। वो तो बेचारों ने बहुत लोगों से कही, हमारे नियमित स्वाध्यायी थे, हाँ ऐसे ऐसे किस्से हुए हमारे यहाँ तो, क्या उनको बुलाया कि आया करो भैया, आया करो स्वाध्याय में आया करो, वो गुस्से से इतने लाल पीले हुए, उन्होंने वहां हमारी स्वाध्याय उठवा दी, ये करेंगे ही नहीं यहाँ स्वाध्याय, आया समझ मंदिर में, ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। हमारे नियमित स्वाध्यायी थे, बहुत सज्जन थे, शांति कुमार जी साहब, अब तो गुजर गए, लेकिन नियमित वो 80-82 साल की उम्र में भी अकेले आ जाते थे, अपनी मोपेड उठा करके, दुबले पतले थे तो कोई ऐसी शारीरिक तकलीफ नहीं थी उनको, और बहुत लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, प्रेरणा देते थे। अब अधिकांश तो पलट के उल्टा सीधा कह दे में तो कह दे में, 2-3 लग भी गए तो लग गए, भाव तो उनके अच्छे थे, दूसरों को लगाने की प्रेरणा ही देने के भाव थे। अब वो तो सामने वाले जीव के ऊपर है, उसको लगती कि नहीं, तो सामने वाला जीव कैसा कि अगर उसके तीव्र हृदय होगा तो आप कितनी कोशिश कर लो वो उल्टा ही समझेगा, वो आपकी मजाक बना देगा, वो आपका विरोध कर देगा, वो आपकी बात को ऐसे ही हवा में उड़ा देगा। कौन कि जिसके तीव्र हृदय हो, जब उसी जीव के मंद हृदय आएगा तो अपने आप वो समझ जाएगा। समझ में ही बात। तो फिर देखो कर्मों के ऊपर ही रही ना आखिरकार सारी बात, तो कि नहीं कर्मों के ऊपर नहीं रही, कर्मों से तो सिर्फ वो मौका मिला, वो अवसर मिला है, अब उस अवसर में ये जीव पुरुषार्थ करे तो समझेगा। समझ में ही बात, नहीं तो ऐसा अवसर तो कितनी बार आ करके चला जाएगा, अवसर तो कितनी बार रोज आता है आपके जीवन में अवसर, रोज आप मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दर्शन करते हो, रोज सब काम करते हो। मैं समझता हूँ प्रत्येक जैनी जो जैन कुल में भी पैदा हुआ, जिसके माँ बाप जैन हैं, उसके जीवन में रोज थोड़ी देर के लिए तो मंद कषाय का उदय आता ही आता है, ऐसा मेरा सोचना है। थोड़ा बहुत तो प्रसंग बनता ही होगा मंद कषाय। अब उस समय अगर उसको उपदेश दिया जाए और ये थोड़ा सा अपना उपयोग को उधर लगा ले मेहनत करके, देखो अब वो कर्मों का ये काम नहीं है कि वो उपयोग को उधर लगवा देना, कर्म रुचि पैदा नहीं कर सकते, कर्म आपको बाहरी परिस्थिति दिला सकते हैं, कर्म आपको देवशास्त्र गुरु दिला सकते हैं, लेकिन कर्म आपको देवशास्त्र गुरु की रुचि नहीं करा सकते। कर्मों ने पैदा तो करवा दिया, जैन कुल में पैदा हो गया, जैनी माँ बाप के यहाँ पे पैदा हो गया, लेकिन ये देवशास्त्र गुरु का रुचिवान हो, शास्त्र की बात का रुचिवान हो, इसमें कर्मों का कोई रोल नहीं। हाँ इतना है कि मंद कषाय होने पर वो काम बन सकता है, लेकिन मंद कषाय होने पर काम बन ही जाए ऐसा नहीं है, इसलिए कर्मों के ऊपर नहीं है, वास्तव में जीव की खुद की रुचि, खुद के पुरुषार्थ के ऊपर ही सारा का सारा ये क्रिया सारी ठहरती है। समझ में आई बात।
तो क्या कहा, तैसे जीव संसार विषय भ्रमे है, तहा कर्मणि का तीव्र उदय होई, तब तो वाका पुरुषार्थ किछु नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, तब तो उसका न तो कोई पुरुषार्थ चलेगा, न कोई उपदेश उसको फलदायी होगा। तीव्र कषाई जीव को, है ना, तीव्र कषाई जीव को आप उपदेश दोगे, उल्टा वो पता नहीं जाने क्या विरोध कर देगा, आपको ही उखाड़ फेंकेगा, ऐसी हो जाती है स्थिति। और कर्म का मंद उदय होई, तब पुरुषार्थ करी मोक्ष मार्ग विषय प्रवर्ते, ये प्रवर्ते तो मोक्ष पावे। मंद उदय होने पर मोक्ष पा जाएगा ऐसा नहीं कहा, मंद उदय तो सैकड़ों बार, सैकड़ों के अनंतों बार हो गया, लेकिन उस मंद उदय में अगर ये पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते तो मोक्ष पा जाएगा। अब बोलो कर्मों का कितना रोल है, कुछ नहीं है, काम तो इसका खुद का ही है ना, काम तो इसी को करना पड़ेगा। मंद कषाय आ गई, कर्मों का मंद उदय हो गया, लेकिन अब ये पुरुषार्थ नहीं करे तो कर्म क्या कर दे, कर्मों का क्या रोल है उसमें, कोई रोल नहीं, कोई योगदान नहीं, बिल्कुल भी योगदान नहीं, ऐसा पक्का मानना। ठीक है, तिस ही को मोक्ष मार्ग का उपदेश दीजिए, उसी जीव को दिया जाता है। ये जो आचार्यों ने इतने शास्त्र लिखे हैं, 2000 वर्षों में हमारे सैकड़ों हजारों शास्त्र लिखे गए हैं, वो ऐसे ही जीवों के लिए लिखे गए हैं कि जिनके बाई चांस मान लो मंद उदय चल रहा हो कर्मों का, और उनको ये बात सुनने पढ़ने को मिल जाए, तो ये अपना कल्याण अगर करना चाहें तो कर सके। ये ग्रंथ मिल जाना कल्याण होने की गारंटी नहीं, कषाय का मंद उदय, कर्मों का मंद उदय आ जाना, वो अपने कल्याण होने की कोई गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन इतना है कि जब भी वो कल्याण का कार्य होगा, मोक्ष का कार्य होगा, वो इन्हीं कंडीशन में होगा। इधर तो इसके कर्मों का मंद उदय होगा, उधर बाहर में ये देवशास्त्र गुरु का सुयोग होगा, और इधर इसकी रुचि भी इधर लग जावे, ये खुद आगे होकर के पुरुषार्थ कर लेवे, समझने का उपाय कर लेवे, उपयोग को उधर लगा लेवे, तब तो इसका काम हो जाएगा मोक्ष का, नहीं तो नहीं। फिर वही खुरपा आरू जाली आया समझ, 4 दिन की कोतवाली मिली है, बाद में तो फिर वही खुरपा और जाली, वो का वही हिसाब चलेगा। इसलिए मौका मिला है, काम कर लेना। इसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दीजिए, और दूसरी कंडीशन, और मोक्ष मार्ग विषय न प्रवर्ते, तो किंचित विशुद्धता पाई, पीछे तीव्र उदय आए, निगोद आदि पर्याय को पावे। लो, भाव में भी यही था ना, मंद भाव में बहने लग गया था, मंद भाव था, अगर अभी मेहनत करता, हाथ पांव चला लेता तो नदी से पार हो जाता, लेकिन अरे अभी थोड़ा सा दम ले लूं, थोड़ी देर बात कर लूंगा, थोड़ी देर बात कर लूंगा, इतनी देर में क्या होगा कि वो मंद भाव तो खत्म हो जाएगा, तीव्र भाव आएगा, और ये पहुंच जाएगा वहां झरने में जा पड़ेगा, मर जाएगा। ठीक ये की यही कंडीशन यहाँ होती है। मंद कषाय का अवसर मिला है, मंद कषाय के उदय में काम नहीं किया तो क्या होगा कि थोड़ी देर तो किंचित विशुद्धता पाई, थोड़ी देर के लिए कुछ विशुद्धता पकड़ के, माने परिणामों की वो थोड़ी सी विशुद्धि वहां पर होती है, शुभ भाव होते हैं, मंद कषाय होती है, पीछे तीव्र उदय आए, निगोद आदि पर्याय को पाओ। बाद में तीव्र उदय आएगा ना, तब ये निगोद आदि पर्याय को अपने आप प्राप्त पहुंच जाएगा वापस जहां से निकला था। मोहलत मिली थी, होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जेल से छूटते हैं जो थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए, पेरोल है, पेरोल पर छूटते हैं, बेल मिलती है शायद, क्या कुछ कहते हैं ऐसा, ये थोड़े दिन की मोहलत मिली है और वापस यहाँ पे आना है क्या, अभी थोड़े दिन का टाइम मिला है, सादिक 2000 सागर का, आप तो ये समझो ये आखिरी भाव चल रहा है, आया समझ में, ये सादिक 2000 सागर में ये अभी आखिरी भाव चल रहा है मनुष्य पर्याय का, और ये पेरोल का समय पूरा होने वाला है, अभी काम कर लो, उपाय बना लो तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस वहीं पर पहुंच जाना। देखो कितनी बार अपन देखते हैं, ये लिखा स्पष्ट है, जीव के मुख्य रूप से 2 ही ठिकाने हैं, या तो निगोद या मोक्ष, ये बाकी की तो बीच की छोटी मोटी दशाएं हैं, तो इतनी सारी अवस्थाएं होती है ये छोटी मोटी की, हाँ, कि अनंत काल तो जीव 2 ही दशाओं में बिताता है, या निगोद में या मोक्ष में, इनमें अनंत काल कहाँ बिताता, साधिक 2000 सागर, साधिक 2000 सागर के लिए वो तरस पर्याय मिलती है, निगोद से साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है, क्या हुआ फिर कि वापस से वो निगोद में पहुंच जाता, वो तो अधिकतम है, अधिकतम साधिक 2000 सागर का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि हाँ एक बार निगोद से निकल गए तो 2000 सागर तो रहेंगे ही सही, ऐसा बिल्कुल नहीं है,
वो तो निगोद से निकला, एक भव दूसरा धारण किया और वापस से निगोद में पहुंच गया, ऐसा भी हो जाता है 1 घंटे में ही। 1 घंटे के लिए त्रस बना था, 1 घंटे बाद वापस निगोद में पहुंच गया। बोलो, कोई 2000 सागर की गारंटी है क्या? कोई कह सकता है कि मुझे पट्टा मिला है ये 2000 सागर तो मैं बाहर रहूंगा है? समझ में ही बात। वो पुलिस पहले भी पकड़ के अंदर कर सकती है, ज्यादा हरकतें करिए। वैसी बात है यहाँ, ये गड़बड़ करी इसने और ये फिर से पहुंच जाएगा अंदर। इस वजह से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कहते हैं, अब ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, बोल्ड हो रहा है मेरे ख्याल से, सभी की पुस्तकों में बोल्ड अक्षरों में है। क्या कह रहे हैं? ताते अवसर चूकना योग्य नहीं, अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पाना कठिन है। ताते श्री गुरु दयाल होई, मोक्ष मार्ग को उपदेश, इस विषय भव्य जीवनी को प्रवृत्ति करनी। 2.5 लाइनें हैं लेकिन कितनी बढ़िया है। इसलिए भैया अवसर चूकना योग्य नहीं। क्यों? कि सब प्रकार से तुझे अवसर प्राप्त हो चुका है। क्या कमी है बताओ ना, क्या कमी है? कौन सी इंद्रिय कम है? संगी पंचेंद्रिय पना मिल गया, इतनी बुद्धि मिल गई। कोई ऐसे पागल से तो नहीं है, पैदाइशी पागल है क्या? इतना तो समझ में आता है ना, दुनिया भर के सारे ही काम समझ लेते हैं, ये बातें भी समझ में आती हैं। निर्णय करने की बुद्धि मिली है, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, जैन कुल मिल गया है ना, सुकुल आयु निरोगता वो सब चीजें मिल चुकी हैं। बोलो किस चीज की कमी है आपके? कह रहे हमारा चश्मा लग रहा है। अरे चश्मा लग रहा है आजकल तो सबके ही लग रहा है समझ में? ये बड़ी बात नहीं, ये बड़ी समस्या नहीं है कुछ। क्या समझ में आ रही है बात? ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये मामूली बात है, ये आपके मोक्ष मार्ग में अड़े नहीं आ रही। ऐसी चीज बताओ, ऐसा कोई कारण बताओ कि अरे नहीं साहब आप नहीं जानते हो, हमारे बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, हम नहीं कर पाते, हम नहीं सुन पाते, समझ पाते, पढ़ पाते, हम तत्व विचार के लिए समय नहीं निकाल। क्या काम कर रहे हो ऐसा जो तत्व विचार के लिए समय नहीं निकाल सकते? ये बताओ कौन सा ऐसा काम कर रहे हो? अरे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़िए, कैसी कैसी प्रतिकूलताओं में भी धर्म नहीं छोड़ा। सतियों की कहानियां पढ़िए, क्या अंजना सती, सीता सती है, और भी बहुत सारी सबके हैं किस्से। तो महापुरुषों के जीवन देखिए आप, ज्यादा पुरानी क्या बात करें, पुराणों के किस्से तो चलो कहानी हो सकती है। भागचंद जी का जीवन देखो, सदा सुखदास जी का जीवन देखो, टोडरमल जी का जीवन देखो, जिनका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। बोलो, नौबत आ गई थी ना, मृत्यु की तो नौबत आ गई थी, छोड़ दिया धर्म का साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया समझ में। इसलिए बहानेबाजी नहीं करना, सब प्रकार से सर्व प्रकार से अवसर आ चुका है। क्या कह रहे हैं? ताते अवसर चूकना योग्य नहीं, सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पाना कठिन है। कैसे है कठिन? ये कठिनाई देखनी हो ना मनुष्य भाव की, और जो आपको मिला है उसकी कठिनाई देखनी हो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका का आखिरी पृष्ठ पढ़ लेना। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरह से ये दशाएं मिलना कठिन है, दुर्लभ है। गिनती कर लो कितने जीव हैं आज जो ये जैन धर्म का पालन करते हैं। जैन कुल जिनको मिल, जैन कुल छोड़ो, जैन धर्म को समझने की बात जिनको मिल गई, कितने जीव हैं आज बताओ, गिनती करके बता दो। आपके नगर में ही देखोगे ना तो रेशो मालूम पड़ जाए। समझ में आ रही बात? भारत भर में जैनियों की संख्या कितनी? कुल जैनियों की संख्या, जैनों के मतलब जो नामधारी जैन है उनकी बात कर रहा हूं, उनकी भी संख्या कितनी? और फिर उनमें से जो इस बात को पढ़ ले में, सुन ले में, उनकी संख्या कितनी? समझने की कोशिश कर ले में उनकी संख्या कितनी? और दूसरे लोगों की संख्या कितनी वो भी देख ले। अरे आप अरबों खरबों में एक हो, लाखों में एक नहीं, अरबों खरबों में। अरबों खरबों भी कम बता रहा हूं। 29 अंक प्रमाण किसको बोलते हैं? एक के आगे 29 जीरो लगाओ। उनमें से कितने लोग हैं इस बात को सुनने, समझने, पढ़ने वाले, इस पर तत्व विचार करने वाले, तत्व निर्णय करने वाले? क्या रेशो निकलेगा? कितने, क्या अनुपात बनेगा इसका? समझ में आ रही बात? द्रव्य से दुर्लभ है ये जो आपको दशा मिली है ना, ये मोक्ष वहां प्रकाशक मिल गया, जैन धर्म मिल गया, जैन धर्म को समझने की बुद्धि मिल गई, ये हर किसी को प्राप्त नहीं। पहली बात तो मनुष्य होना दुर्लभ है ना, देव असंख्य, नारकी असंख्य, तिर्यंच अनंत, और मनुष्य 29 अंक प्रमाण, बस 29 अंक प्रमाण। मनुष्य पना मिलना दुर्लभ।
मनुष्य हो जाए तो जैन होना दुर्लभ, जैन भी हो जाए तो जीवित रह जाना दुर्लभ। पेट में ही मर गए, 2-4 साल के होकर के मर गए हैं, युवावस्था में मर गए, नहीं सुनते हो क्या किससे? बोलो। आज आप जो जो भी लोग अभी सुन रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सब इतनी आयु को पा चुके हो कि जिसमें ये बातें समझ में आ सकती हैं, पा चुके हो ना? मैंने पर्याप्त जीवन तो मिला है, आयु कोई कम नहीं मिली कि समझना, अरे साहब उम्र ही नहीं मिली हमको तो, नहीं तो समझ लेते हम। मिल गई, भरपूर उम्र मिली। उम्र मिल जाए तो स्वस्थ रहना दुर्लभ। सभी स्वस्थ हो ना, कोई ऐसे बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है किसी के भी, है? कि वो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ रहा हो, ऐसी तो किसी को कोई बीमारी नहीं है। हम लोग पहले आरंभ पाठशाला में पढ़ाते थे, एक जयपुर की आंटी जी थी कोई, वो मतलब आप रुचि देखो, मैं प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूँ, उनको ऑक्सीजन मास्क लगाए रखना पड़ता है, शायद प्रतिभा नाम था उनका, है ना, 65-70 साल के करीब होंगी, अभी मुझे पता नहीं क्या है स्थिति क्या नहीं है। वो मास्क लगा कर भी, ऑक्सीजन मास्क लगा करके वो क्लास में बैठती थी, सुनती थी। अब बोलो, इतनी तो नहीं है प्रतिकूलता आपको किसी को? आया समझ? मैं मेरी सुनने की नहीं कह रहा हूं, मैं जिनवाणी के अभ्यास की कह रहा हूं, मैं इस क्लास में बैठने की नहीं कह रहा हूं, है ना। आप जिनवाणी का अभ्यास करो, तत्व निर्णय करो, तो इतनी प्रतिकूलता तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं है। सुकुमाल मुनिराज, सुकुशल मुनिराज जैसी कोई प्रतिकूलता तो नहीं है। थोड़े बहुत मच्छर भले काट लेते होंगे आपको, लेकिन बाघिन या सियाल ने आकर के तो नहीं खाई। पांडवों जैसे गरम गरम लोहे के आभूषण तो आपको नहीं पहना दिए हैं। उन सतियों की तरह, अंजना की तरह आपको घर से तो धक्के देके नहीं निकाल दिया, अपने पति के घर से भी और पिता के घर से भी तो नहीं निकाला गया किसी को। उन्होंने तो फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी वो तत्व विचार किया। बताओ भैया, ये अवसर पाना अत्यंत कठिन है। सर्व प्रकार अवसर, सर्व प्रकार, सर्व प्रकार माने कोई कमी नहीं है आपके। बताओ क्या कमी है? कोई आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा कोई ऐसे दरिद्र हो, ऐसा तो कोई भी नहीं लगता मुझे, है ना, क्योंकि सब मोबाइल पे सुन रहे हैं, तो जो मोबाइल का खर्चा झेल सकते हैं, तो इतना पैसा तो सबके पास है। समझ में आई बात? सब एंड्रॉइड फोन लेकर के बैठे हुए हैं इस कक्षा में, इस स्वाध्याय में, तो इतना तो सबके पास है। आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है किसी को हो, लेकिन बहुत ज्यादा तो किसी की नहीं। शारीरिक प्रतिकूलता बहुत ज्यादा किसी के नहीं, बौद्धिक प्रतिकूलता बहुत ज्यादा किसी के नहीं, किसी दौरे वोरे तो नहीं पड़ते किसी को भी, है? सब आराम से बैठ करके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आती है सब बातें, कोई पागलपन तो है नहीं। बोलो क्या कमी है, किस चीज की कमी? सर्व प्रकार, इसको कहते हैं सर्व प्रकार अवसर है। हर तरह से अवसर आ चुका है, हर तरह से। आपको इससे बढ़ के अवसर नहीं मिल सकता कि साहब यहाँ पे तीर्थंकर तो नहीं है ना, लेकिन चौथे काल जैसी अनुकूलता का। अरे तो तीर्थंकर हो तब क्या कर लेते हैं ये बताओ? तुम क्या पहले समोसरण में नहीं हो क्या है? भव भव में जिन पूजन की नहीं, दान सुपातरी दिनों नहीं पढ़ाएगा? समोसरण में होकर के आए हो कितनी बार, और समोसरण में भी जितने जाते हैं सारे के सारे थोड़े ना काम कर पाते हैं। अगर समोसरण की अनिवार्यता हो तो पंचम काल में कोई भावलिंगी मुनि नहीं हो पाए, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, और तो और छोड़ो। इसलिए उन बातों में मत उलझो कि अरे साहब तीर्थंकर तो नहीं, तीर्थंकर नहीं है तो क्या हुआ? तीर्थंकरों से क्या काम होता है? तीर्थंकरों की ध्वनि तो मिलती है ना, उनकी वाणी तो सुनने को मिलती है ना, तो उनकी वाणी तो उपलब्ध है आज भी अपने को। यदि या वाग गंगा विविध नये कल्लोल विमला है, प्रज्ञानाम भोवेर जगति जनताम या स्नपयति इदानीम अप्येषा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी बहुत। इदानीम अप्येषा, अभी भी, आज भी ये जिनवाणी गंगा जो महावीर स्वामी से प्रवाहित होती होती आज हमारे सामने ये कुंद कुंदाचार, अमृत चंद्राचार है, उन्हीं के अनुगामी टोडरमल जी आदि, ये इन सब के द्वारा हमको प्राप्त हुई। तो जो तीर्थंकरों से जो चीज मिलनी थी वो तो आज भी मिल रही है। आया समझ में? कोई ऐसा साक्षात यूं तो नहीं था कि भगवान को वहां तीर्थंकर को जाकर के हाथ लगा लोगे और मोक्ष हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना किसी के, है? ऐसा तो नहीं होता था ना पहले कि चौथे काल में क्या होता था भगवान लोगों का कि जाके तीर्थंकर के समोसरण में हाथ लगा के आ जाते और मोक्ष हो जाता, ऐसा तो नहीं होता था। काम तो ये का यही करना था जो अभी करना है। उस समय भी लोगों को तत्व निर्णय ही करना पड़ता था सम्यक दर्शन के लिए, आज भी तत्व निर्णय ही करना है सम्यक दर्शन के लिए। उस समय भी संगी पंचेंद्रियों को ही होता था, आज भी संगी पंचेंद्रिय को ही होता। अरे जो जो चीजें उस समय लगती थी वो सारी चीजें आज आपको उपलब्ध है। इसका अर्थ है सर्व प्रकार अवसर आया है।
इसको बोलते हैं सर्व प्रकार अवसर मिल जाए। ऐसा अवसर पाना कठिन है, ये अवसर बाद में नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा मौका वापस से मिलने वाला नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मौका। आप सोचो तो सही, अपने आसपास देखो कितने लोगों को ये मौका, ये जिनवाणी सुनने, अरे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जन्म से मतलब बचपन से ये चीजें सुनने को नहीं मिली या पढ़ने को नहीं मिली होंगी, बड़े हुए बाद में समझ लो शादी वादी हो गई, उसके बाद कोई लगे तो लगे। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, बहुत कम होते हैं जिनको बचपन से ये बातें सुनने को मिल गई, बहुत कम होते हैं। समझ में आ रही है बात। बहुत से तो बेचारे ऐसे जीव भी होते हैं जो अन्य कुल में पैदा होते हैं और उनको ये चीज बड़े होने के बाद मिलती है और उनको इतना बहुमान आता है कि मतलब जितना जैन कुल में पैदा हुए को नहीं आता। कितने प्रसंग बता सकता हूँ मैं, नहीं है क्या ऐसे किस्से, नहीं है क्या। राजचंद्र जी थे, गुरुदेव थे, हैं, ऐसे बहुत लोग हुए। समझ में ही बात। इसलिए वो तो, अरे अपने सारे तीर्थंकर कोई जैन कुलोत्पन्न थे क्या, सब क्षत्रिय थे। और पहले तो जैन कोई जाति तो थी नहीं, जो मान ले उसी का धर्म होता था, धर्म कहलाता था। तीन चीजें होती है, वर्ण जाति और धर्म, है ना। अब ये जाति बन गई, पहले जाति नहीं थी, जैन तो धर्म था। उसी श्रेणी के यहाँ पे बौद्ध धर्म भी पाला जाता था, उसी श्रेणी के यहाँ पे जैन धर्म पालने वाली चेलना भी थी। बाद में श्रेणी को समझ में आया तो वो जैनी हो गया। समझ में आ रही बात। जाति पलटी नहीं जाती, धर्म पलट लिया जाता है। धर्म मान्यता की चीज है, स्वीकार करने की चीज है, जीवन में उतारने की चीज है। जाति तो जो मिल गई सो मिल गई, उसमें क्या करोगे। समझ में आई बात, उसमें क्या कर लोगे। अभी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो जैनेतर कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन वो मूल जैन कुल में पैदा हुए लोगों से भी ज्यादा अच्छे से जैन धर्म का पालन करते, समझते हैं आज भी। समझ में आई बात। तो ये कोई बाड़ा नहीं है, हैं? कोई संप्रदाय नहीं है कि जो जैन के यहाँ पे पैदा हो गया वही जैन होगा। जो जैन धर्म को मानेगा सो जैन है। ये परिभाषा पढ़ी ना अपन ने तो, है? भाग 3 में बाल बोध, भाग 3 में इंद्रियों वाला पाठ है। इसको कहते हैं जैन। जिनेन्द्र का भक्त सो जैन, अथवा जिनेन्द्र देव की आज्ञा माने सो जैन। तो जिन देव की आज्ञा मानता है वही जैन है, बाकी कोई जैन नहीं। और ये हमको ये सारी की सारी चीजें मिल चुकी हैं। जिन चीजों से मोक्ष मार्ग बनता है, जो जैसे बोलते हैं ना कि साहब कोई चीज बनानी है तो उसकी रेसिपी लेकर के आओ, इंग्रेडिएंट्स लेकर के आओ, क्या क्या सामग्री डलेगी इसमें। तो मोक्ष मार्ग बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री आपको सुलभ हो चुकी है, वो सारी सामग्री हमको मिल चुकी है। और ये पक्का मानना कि अभी जो मिल गई है ऐसे हमेशा मिलने वाली नहीं है। ये जबरदस्त पुण्य का उदय, ये ऐसा पुण्य है कि इसके बदले में ये दूसरी चीज नहीं मिलती। बाकी दुनिया भर में दूसरे दूसरे पुण्य के उदय में दूसरी चीजें मिल जाती। जैसे पुण्य के उदय से रुपया पैसा मिल गया, उसी पुण्य के उदय से रुपये पैसे की जगह पे आप ये आपके सुख सुविधाएं लेकर के आ गए, विषय भोग लेकर के आ गए, तो वो पुण्य सामान्य है। ये सातिशय पुण्य है, नॉन ट्रांसफरेबल, है ना, अपरिवर्तनीय। इसमें बदलाव नहीं होगा। तुमको देवशास्त्र गुरु मिलेंगे इसके बदले में, इसके बदले में रुपया पैसा नहीं मिलेगा। और ये हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा सातिशय पुण्य पहले कुछ ऐसा करके आए हैं जिसके फल में अभी मिल गया है। और आप सोचते हो कि बहुत सुलभ है, बाद में भी मिल जाएगा, भ्रम में मत रहना। इस भ्रम में मत रहना कि आगे भी आसानी से मिल जाएगा। ऐसा अवसर पाना अत्यंत कठिन है। समझ में आई बात। ताते ये चीज की महिमा हमारे आचार्यों की थी, इस वजह से आचार्यों ने श्री गुरु दयाल होई मोक्ष मार्ग को उपदेश 2000 साल पहले कुंद कुंदादि आचार्यों को, है, ऐसी करुणा उपजी की, अरे देखो ये जीव मान लो बेचारे को इसको मौका मिल जाए, इसको ऐसा अवसर मिल जाए तो कम से कम ये समझ तो सके, ये अपना कल्याण तो कर सके। ऐसा विचार करके वो लिख गए हमारे लिए, समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, पंचास्तिका, ज्येष्ठ पवन, सभी आचार्यों को ये महिमा आई। देखो तो सही कितनी मुश्किल से जीव को ये अवसर मिलता है। और इस अवसर में अगर इनको सही सही बात सुनने को मिल जाए, समझने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए तो ये अपना काम कर लेंगे। ऐसा करुणा करके उन्होंने ये ग्रंथों की रचना की है। सोचो कितनी करुणा उनके हृदय में होगी। खुद का नुकसान करके वो ये उपदेश देते हैं। कि खुद का नुकसान करके कैसे। अरे मुनिराज जब ग्रंथ लिखते हैं कौन सा गुण स्थान में लिखते, छठे गुण स्थान, है ना। अपने आत्मलीनता छोड़ करके लिखते हैं ना। आत्मलीनता में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख का निरंतर भोग करते हैं। और
छठे गुण स्थान में जब आते हैं तो हालांकि रहता तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन वहां आत्मलीनता नहीं रहती, वहां शुभ भाव है। क्या लिखा अमृत चंद्राचार्य ने? भट्टी में आ गए हो जैसे। भट्टी का लिखा ना, भट्टी समझते हो ना, आग की भट्टी, भट्टी की जो आग जलती है, ऐसा लगता है मुनिराज। आत्मलीनता टूटती है जब बाहर आते हैं, तो जैसे भट्टी की आग में, जैसे आपके घर में एसी लगा हुआ हो और एयर कंडीशन कमरे में आराम से आप बैठे हुए हो, और मई जून की तपती हुई दोपहर में वो लू चल रही हो, वहां आपको निकाल दिया जाए एकदम, ये महसूस होता है मुनिराज। वो आप समझ भजन गाते हैं ना, जिया कब तक उलझेगा वाला, उसमें भी तो दिया है, हाँ, यदि अवसर चूका तो भव भव यदि पछताएगा। अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, अनगिनती कल्पों में, अनदिन अनगिनती जल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्प। है समझ में? बढ़िया भजन है, विचार करना चाहिए आराम से धीरे धीरे। तो यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन, दुख का घन है, निगोद में पहुंच गया ना, निकलने का ठिकाना नहीं है। तो पहले उदाहरण दिया था ना मैंने, अरब सागर में तो वो डालो सुई और उधर डालो धागा है। हालांकि पिछली बार आपने उदाहरण काट दिया था मेरा। आपने कहा था वो निकलेगा नहीं उसमें से, क्योंकि सुई तो नीचे गिर जाएगी। अब मैं दूसरी सुई लेके आया हूं, वो सुई लकड़ी की है। अब बोलो अब कैसे डुबाओगे उसे? समझ में आई बात? तो लकड़ी की भी तो बनती है ना सुई। लकड़ी में छेद है, अब वो सुई डाली अपन ने अरब सागर में और धागा डाला पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। अब वो धागा तैरते तैरते कब निकल सकता है उसके पार? अब असंभव वाली बात अब नहीं कह सकता आप कि साहब असंभव है। मैंने सोचा वास्तव में वो सुई तो डूब जाएगी लोहे की, तो लकड़ी की सुई है अपनी, लकड़ी की सुई। तो असंभव तो नहीं है, लेकिन असंभव जैसा है बिल्कुल। क्या? नहीं नहीं, आचार्यों का उदाहरण नहीं है, तो ऐसे ही दिमाग की उपज है, उसमें क्या है, ऐसा तो खूब उदाहरण है। समझ में भी बात? पत्थरों का उदाहरण आता है, उस जंगल में इतने ढेर पत्थर पड़े, ये बताओ कौन सा पत्थर कब उठ करके आएगा, कुछ कहा जा सकता है? खान में दबा हुआ पत्थर कब निकलेगा, कुछ कहा जा सकता? कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए निगोद पहुंच गए तो सारा का सारा समझ लो, यहाँ जो भी आपने कमाया है, ये ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ये मंद कषाय की अथवा ये तत्व विचार की, सब सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ करके इस अवसर को, क्या बोलते हैं इसको, इस अवसर को भुना लो, सदुपयोग कर लो इसका। ताते अवसर चूकना योग्य नहीं, अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है, ताते श्री गुरु दयाल होई मोक्ष मार्ग को उपदेश। ये तो उनका काम हो गया, हमारा क्या कर्तव्य? इस विषय भव्य जीवनी को प्रवृत्ति करनी, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना ही चाहिए। अब अगर भव्य हो तो अपने भव्यता का सबूत यह है, भव्यता का प्रमाण यही बनेगा कि आप उसमें उस मोक्ष मार्ग में लगिए, पुरुषार्थ पूर्वक उसको ग्रहण करें, तभी जाकर के उनका उनकी मेहनत भी सफल होगी, और उनके प्रति हमारा एक तरह से ये क्या कहो, श्रद्धांजलि कह लो, या उनका जो बहुमान है वो बहुमान भी तभी वास्तव में सफल होगा। ऐसी बात है ना। तो ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, ये प्रकरण हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बात चलती है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये तो बात हुई। माने मोक्ष मार्ग में कदम वही जीव बढ़ा पाएगा जो पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ किसको कहा था, एक बार दोहरान कर लेते हैं कि बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाना, है ना। तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाए रखने का उद्यम करना, यही पुरुषार्थ। गाथा याद रखना आप, प्रवचन सार जी की 88 निवासी गाथा, वो अपन ने देखी थी, वो ही है पुरुषार्थ। और क्या लिख दिया अमृत चंद्राचार्य ने, तो उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया था कि इसके अलावा संसार का कोई काम पुरुषार्थ है ही नहीं मोक्ष के लिए, है ना। बाकी तो खोटा पुरुषार्थ तो है, वो तो पाप का पुरुषार्थ है, उसकी बात यहाँ करते ही नहीं। यहाँ तो मोक्ष के पुरुषार्थ की बात है। तो मोक्ष का पुरुषार्थ इतना मात्र, और कोई नहीं है। कोई आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, कि ना गर्मी में पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा होना है, न सर्दी में नदी के किनारे बैठना है, या जान करके मच्छरों से कटवाना है खुद को, ये कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कहलाता। कोटि जन्म तप तपे, वो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं। समझ में आई बात? असली पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय है। वो तत्व निर्णय किया तो समझ लेना मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ हुआ।
ये मोक्ष जा पाएगा, और कोई नहीं जा पाएगा, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता। देखिए, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहिए, माने जो पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेंगे, वो मोक्ष मार्ग है कैसा जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, या मोक्ष मार्ग में चलेंगे तब भी जो पुरुषार्थ करेंगे तो आखिरकार मोक्ष मार्ग कैसा है, वो यहाँ पे देखते हैं। जिनके निमित्त ते आत्मा अशुद्ध दशा को धारी दुखी भया, ऐसे जे मोहादिक कर्म तिनका सर्वथा नाश होते हैं, केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना सो मोक्ष है। ताका जो उपाय कारण सो मोक्ष मार्ग जानना। कितनी सीधी परिभाषा है ये आचार्यों की परिभाषा है, लेकिन बिना कोई शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किए टोडरमल जी ने बिल्कुल सरलता से समझा दिया। भैया तुम आज तक दुखी किसकी वजह से हुए हो? किसकी वजह से हुए? कि वास्तव में उस मोह के कारण हम दुखी हो। लिखा ना ये, जिनके निमित्त ते आत्मा अशुद्ध दशा को धारी दुखी भया, अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ। इसमें दोनों बातें आ गई, कैसी दशा दुखकारी है और उस दुख के पीछे निमित्त कौन है। जीव कब दुखी होता है? कि अशुद्ध अवस्था को धारण करने पर जीव दुखी होता है। क्या मतलब? थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल, अच्छा हाँ ठीक है ना, कक्षा के लिए मैसेज आया है। अभी तो 2-3 मिनट है, ये पैराग्राफ अपन देख लेते हैं, फिर अगली कक्षा वीर सागर जी भाई साहब की भी प्रारंभ होगी। क्या कह रहे हैं कि जिनके निमित्त ते आत्मा अशुद्ध दशा को धारी दुखी भया, जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धार के, अपन क्या बात कर रहे थे कि आत्मा दुखी कब होता है? कि जब इसकी अशुद्ध दशा होती है तब दुखी होता है। जैसे चारित्र गुण की बात करें, चारित्र गुण की अशुद्ध दशा कौन सी, विकारी भाव कौन से? कि राग द्वेष है ना, राग द्वेष ये विकारी भाव है, मोह नहीं। मोह तो फिर वहां मिथ्यात्व में जाएगा, वो श्रद्धा की विपरीतता है। चारित्र गुण के ऊपर बात करें अपन तो चारित्र गुण की विकारी दशा हुई राग द्वेष की, और राग द्वेष माने आकुलता, माने दुख। ये अपन देखते हुए हैं पूरे मोक्षमा प्रकाशक में, इच्छा बोलो, आकुलता बोलो, राग द्वेष बोलो, दुख बोलो, ये सब एक ही बात है। तो जब भी विकारी दशा हुई, माने जब भी राग द्वेष हुए, तब जीव दुखी हुआ कि नहीं हुआ? जितनी मात्रा में विकारी दशा हुई उतनी मात्रा में दुखी हुआ ना। जितनी मात्रा में उस विकारी दशा का, विपरीत दशा का, अशुद्ध दशा का अभाव हुआ, उतनी मात्रा में जीव सुखी हुआ। तो एक और चीज हमारे सामने यहाँ पे निकल के आई कि अशुद्ध दशा बराबर दुख। अभी तक तो अपन ने क्या क्या देखा था? ये जो क्लास अभी चल रही है किस ग्रंथ पर है? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर है साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मूल ढूंढारी से हम देख रहे हैं, है ना। टोडरमल जी की खुद की हाथ से लिखी हुई जो प्रति है, उसी के आधार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं। 9वां अधिकार चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, 313 पेज। अभी तो पूरी होने को है कक्षा, ये स्वाध्याय। तो अशुद्ध दशा, वास्तव में ये एक और इक्वेशन अपने सामने निकल के आता है कि जैसे अपन ने देखा, इच्छा बराबर कषाय बराबर आकुलता बराबर दुख, ठीक है ना। इसमें एक और चीज जोड़ो, अशुद्धता बराबर दुख। क्या? तो माने वो इच्छा, वो कषाय, वो राग द्वेष, ये सब क्या है? ये अशुद्ध भाव है। अब इसमें एक और चीज जोड़ना, अशुद्धता अकेले विकारी परिणामन का नाम नहीं है, अपूर्णता को भी अशुद्धता कहा जाता है ना। शास्त्रों में अपूर्ण दशा को भी अशुद्ध दशा कह दिया जाता है। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि अपूर्ण दशा है ज्ञान की। पूर्ण दशा कौन सी? कि पूर्ण दशा तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान हो तो सुखी हो। लेकिन जब अपूर्णता रहती है, ज्ञान की अपूर्ण दशा, माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि ऐसी अपूर्ण दशा, तो वो भी अशुद्धता ही है, वो भी दुखी है। तो चाहे अपूर्ण दशा हो चाहे अशुद्ध दशा हो, जीव हमेशा दुखी रहेगा। और कर्मों के निमित्त से ये दो ही काम होते हैं, या तो अपूर्णता रहती है या अशुद्धता रहती है। ज्ञानावरणी आदि जीव में अशुद्धता पैदा नहीं करते, वो अपूर्णता बनाए रखते, वो पूर्ण नहीं होने देते। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी जीव में अशुद्धता पैदा करता है। तो अशुद्धता भी लेना और अपूर्णता भी लेना। अब पढ़ो, जिनके निमित्त थे आत्मा अशुद्ध दशा को धारी दुखी भया, आज तक जिनकी वजह से उस अशुद्धता को और अपूर्णता को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जे मोहादिक कर्म, मुख्य रूप से फोकस अशुद्धता पे ही है, क्योंकि वास्तव में श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता ही खतरनाक है। ज्ञान कम हो उससे इतना दुखी नहीं होता, ये पहले भी देखा है अपन ने कि ज्ञान कम हो जाए उसमें जीव दुखी नहीं होता, है ना। वो सब सहन कर सकता है, एकमात्र दुख को सहन नहीं कर सकता। ऐसा देखा था इसी 9वें अधिकार में अपन ने, आत्मा का हित सुख ही है इसमें।
मोक्ष ही है उस वाले प्रकरण में। तो जिन अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादि कर्म हैं उनका सर्वथा नाश होते हैं। केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना सो मोक्ष है। ये सारी की सारी चीजें नष्ट हो जाएं, सारे कर्म नष्ट हो जाएं, तो सारी अशुद्धता दूर हो जाएगी, सारी अपूर्णता दूर हो जाएगी और सर्व प्रकार से शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। उसी का नाम मोक्ष है। ये मोक्ष की सीधी परिभाषा है। और इसका जो उपाय है सो मोक्ष मार्ग जानना। इसके उपाय का नाम मोक्ष मार्ग है ना। अभी तो हमने समझा है कि मोक्ष किसको कहना और मोक्ष मार्ग किसको कहना। अब आगे इसी से संबंधित और विस्तार की बात आएगी, वो अपन आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे समय भी हो गया है, भाई साहब भी मेरे ख्याल से पधार चुके हैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर भाई साहब की कक्षा प्रारंभ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।